जो लौट के अब कभी नहीं आएंगे। एक माँ की गोद सूनी रह गई, बच्चे की किताबें खुली रह गईं। वो पिता जो शाम को आने वाला था, आज उसकी कुर्सी खाली रह गई। किसी की आंखों का सपना था वो, किसी की दुनिया का गहना था वो, जो आसमान की ऊंचाई पर था, अब जमीन की चुप्पी में दबा है वो। एक सहेली जो हंसती थी कल, आज तस्वीर में मुस्कुरा रही है। वो दुल्हा जो शादी को जा रहा था, अब कफन को ओढ़े लेटा हुआ है। वो डॉक्टर जो जान बचाता था, आज अपनी ही जान हार गया है। वो सैनिक जो देश के लिए जीता था, किसी अफसर की गलती से मर गया है। हर दिल में बस एक ही सवाल, क्यों गया वो, क्यों गई वो? क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या लापरवाही की परछाई थी? क्यों हमारे देश में ही ऐसा बार बार होता है? जब भी देश में कोई बड़ा हादसा होता है, चाहे वो प्लेन क्रैश हो, धार्मिक मेले की भगदड़ हो या किसी भीड़ भाड़ में जाने का मामला, एक ही प्रश्न मन में आता है, क्यों? क्यों बार बार हमारे देश में ही ऐसे हादसे होते हैं? क्या ये केवल दुर्भाग्य है या फिर ये एक सुनियोजित अदृश्य अपराध है? कर्तव्यहीनता का, लापरवाही का और उत्तरदायित्व से भागने का। हमारे देश में जिम्मेदारी लेना एक बोझ समझा जाता है, सेवा नहीं। चाहे वह एविएशन सेक्टर हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो या धार्मिक आयोजन, हर जगह चलो जैसे तैसे निपटा दो वाली मानसिकता व्याप्त है। जिम्मेदार कौन है? जब विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो पायलट या तकनीकी टीम के बजाय जांच आयोग बन जाता है। जब भगदड़ होती है तो स्थानीय पुलिस को डांट मिलती है और अगले साल वही दोहराव। पहलगाम जैसी जगहों पर आतंकियों की घुसपैठ होती है और फिर सिर्फ बयानबाजी होती है। ना कोई इस्तीफा देता है, ना किसी पर केस चलता है। जनता की जान की कीमत ही क्या है? एक विकसित देश में एक जान भी जाए तो तंत्र हिल जाता है। यहाँ सैकड़ों मर जाते हैं तो बस मुआवजा घोषित कर दो और मीडिया खबर बदल दे। हम कब बदलेंगे? हमें तंत्र को कोसने के साथ साथ खुद को भी जागना होगा। जब हम चुप रहते हैं तो लापरवाह व्यवस्था और भी बेलगाम हो जाती है। हर एक प्रश्न जो भारतीय से है, क्या हम केवल मुआवजा मांगते रहेंगे या एक नई व्यवस्था की मांग करेंगे? जब तक हम जिम्मेदारी की मांग नहीं करेंगे तब तक हादसे होते रहेंगे। प्लेन गिरेगा, मेले में भगदड़ मचेगी, ट्रेन में आग लगेगी और हम केवल शोक मनाते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम दुर्घटनाओं पर आंसू नहीं बल्कि व्यवस्था पर प्रश्न उठाएं, क्योंकि अगली बार हादसे में शायद कोई अपना चला जाए। कभी हादसे में, कभी भगदड़ में, कभी मौन में तो कभी शोर में। क्या हम यूं ही मरते रहेंगे? अब शब्दों के प्रति भले संवेदना रखिए, लेकिन व्यवस्था के प्रति जागना होगा।